आगामी 26 फरवरी को जीएसटी की कानूनी प्रक्रिया के सरलीकरण किए जाने की मांग को लेकर व्यापार बंद के तहत रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक संवाददाता सम्मेलन का किया गया आयोजन। आगामी 26 फरवरी को जीएसटी का कानून प्रक्रिया को सरलीकरण किए जाने की मांग को लेकर व्यापार बंद के तहत रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संदीप भालोटिया ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस बंद का समर्थन देश के तमाम व्यवसायिक संगठनों के साथ हम लोग भी करते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से केंद्र की सरकार ने जीएसटी नियम को कठोर बना दिया अर्थात जटिल बना दिया है, इससे पूरा व्यापारिक जगत परेशान हो चुके हैं। कोरोना महामारी को लेकर पहले से ही व्यवसायियों की कमर टूट चुकी है। ऐसे में जीएसटी का सरलीकरण होना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना करके उसे और भी जटिल बना दिया गया। उन्होंने कहा कि हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि जीएसटी का सरलीकरण जल्द से जल्द किया जाए और व्यवसायियों की मदद की जाए, क्योंकि व्यवसायी ही देश की रीढ़ की हड्डी है। व्यापारियों के व्यापार से ही पूरा देश चलता है, तो जल्द से जल्द उनकी इन समस्याओं का समाधान किया जाए। इस अवसर पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव उज्जवल मंडल भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आगामी 26 फरवरी शुक्रवार को रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, चूँकि कई व्यापारिक संस्थाओं ने भारतवर्ष के बंद का निर्णय लिया है जीएसटी के काले कानून के विरोध में, तो रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी अपने सदस्यों और व्यापारियों को आह्वान किया है कि जो प्रावधान है जिसके कारण व्यापार करना कठिन ही नहीं असंभव हो गया है, इन कारणों को हटाने के लिए और सरलीकरण करने के लिए रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स सभी भारतवर्ष के सभी व्यापारियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए 26 तारीख को बंद का हमने आह्वान किया है। जीएसटी के विभिन्न कठोर प्रावधानों में मिसमैच की समस्या, इनपुट क्रेडिट की समस्या, ई वे बिल में काफ़ी कम अवधि को देना जिसमें 100 किलोमीटर के बदले 200 किलोमीटर कर दिया गया है, विभिन्न तरह के पेनल्टी या फाइन को करना, 10 या 20 तारीख तक रिटर्न नहीं देने पर ग्राहकों को इनपुट क्रेडिट नहीं मिलना मुख्य समस्याएं हैं। इसके अलावा कई प्रॉब्लम और हैं जिसमें धारा 29 या नियम 21(1) के तहत अधिकारी को यदि लगता है तो बिना सुनवाई के ही रजिस्ट्रेशन को रद्द कर देना, विक्रेता द्वारा अपना रिटर्न न भरने पर हमारे इनपुट क्रेडिट टैक्स क्रेडिट पर रोक लगा दिया जाना, छोटे व्यापारियों को त्रैमासिक आधार पर रिटर्न तो हर माह का टैक्स चालान क्यों, GSTR 2A और 3B क्यों, गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने पर खाता सीज की कार्रवाई क्यों, नियम 86B में 50 लाख मासिक बिक्री करने वालों को इनपुट टैक्स क्रेडिट को 99% पर स्थिर कर देना कहीं से भी न्याय संगत नहीं लगता है। इसे सरलीकरण करने की ज़रूरत है। यदि 86B व्यापारियों पर लागू किया जाता है तो सरकारी संस्थाओं को इससे क्यों छूट दी गई है, यह समझ से परे है। रिटर्न में गलती होने पर या अधिक इनपुट क्रेडिट लेने पर पोर्टल को ही लॉक कर दिया जाता है। यह कहीं ना कहीं व्यापारियों के प्रति अन्याय है, अत्याचार है। उनके प्रति कहीं ना कहीं एक सदाशयता या कहीं ना कहीं एक अच्छा भाव होना चाहिए। किसी भी फर्म के स्वविवेक के आधार पर ऑडिट और सर्वे का विवेक क्यों, इसका एक लॉजिक होना चाहिए। ई वे बिल में जैसा मैंने पहले कहा कि 100 किलोमीटर के स्थान पर 200 किलोमीटर, और अगर ई इनवॉइस की व्यवस्था है तो ई वे बिल क्यों, यह कहीं समझ में नहीं आता है। अपील में जाने पर 10% के स्थान पर 25% की धनराशि ली जाती है, यह भी कहीं ना कहीं समझ में नहीं आता है। हमारी मुख्य डिमांड है कि रिटर्न संशोधन यानी कि रिवाइज रिटर्न की व्यवस्था होनी चाहिए। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। हम लोगों ने व्यापारियों से अनुरोध किया है, अपील की है कि आगामी 26 फरवरी को जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन न करें। यह हमारी एक तरह से विरोध की व्यवस्था होगी और हम लोग केंद्रीय सरकार के इस जीएसटी काउंसिल के इस कठोर प्रावधानों के विरोध में हम लोग विरोध में हैं, और जो भी धरना प्रदर्शन उस दिन जो करना होगा, जो बाकी डिसीजन होगा, हम लोग करेंगे बंद के अलावा। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज़।